नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। 2021 विधानसभा चुनाव में एक नारा सुनने को मिला था, बांग्ला निजर में के चाय, यानी बंगाल को अपनी बेटी ही पसंद है और वही चाहिए। दरअसल यह नारा टीएमसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में लगाया था और यह नारा काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और इसका लाभ टीएमसी को मिला भी था और ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में काबिज होने में सफल भी हुई थी। इन दिनों मेदिनीपुर में एक नारा बड़ी तेजी से गूंज रहा है, मेदिनीपुर निजर छेले के चाय, यानी मेदिनीपुर को अपना बेटा ही पसंद है और वही चाहिए। दरअसल मेदिनीपुर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और वहाँ यह नारा लग रहा है और यह नारा दिलीप घोष के लिए लग रहा है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। कहा जा रहा है कि मेदिनीपुर बीजेपी सांगठनिक जिला की ओर से बीजेपी नेतृत्व को कैंडिडेट के रूप में दिलीप घोष का नाम सुझाया गया है और कहा गया है कि दिलीप घोष को ही मेदिनीपुर से उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिलीप घोष मेदिनीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनेंगे? इसे जानने के पहले हमें थोड़ा पर्दे के पीछे चलना होगा और हम पर्दे के पीछे चलते हैं। 34 साल के वाम फ्रंट के शासनकाल का खात्मा करके 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव उनके शासनकाल का पहला लोकसभा चुनाव था और ममता बनर्जी 3 साल से सत्ता में थी और 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस वक्त मेदिनीपुर से सीपीआई के तत्कालीन सांसद प्रबोध पांडा को टीएमसी की संध्या राय ने 1,86,686 मतों से परास्त किया था। यानी जो वामपंथियों का जो एक गढ़ हुआ था वह अब टीएमसी के पाले में आ गया था और टीएमसी इसको अपना दुर्ग बनाने में कामयाब रही थी और एक तरह से वामपंथियों का गढ़ खत्म हो गया। वहीं जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष व खड़गपुर से विधायक दिलीप घोष को 2019 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी ने ममता सरकार के ही मंत्री, काफ़ी प्रभावशाली वरिष्ठ व अनुभवी नेता हैं, मानस भूंइया को अपना उम्मीदवार बनाया ताकि दिलीप घोष को चुनौती दी जा सके। दरअसल उन दिनों विधानसभा में बीजेपी के 3 ही विधायक थे और उसमें दिलीप घोष भी थे और दिलीप घोष किस तरह चुनाव हार जाए, बीजेपी इसके को हराने के लिए टीएमसी पूरी तरह कमर कसकर मैदान में उतरना चाहती थी, इसलिए उसने मानस भूंइया को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन दिलीप घोष ने मानस भूंइया को 88,952 मतों से परास्त कर फिर से टीएमसी के दुर्ग को भेद दिया और उसे बीजेपी का दुर्ग बना दिया। बावजूद इसके 2024 में बीजेपी ने दिलीप घोष को मिदनापुर से जबरन बर्दवान दुर्गापुर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव दिलीप घोष मिदनापुर से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर या आखिरी वक्त पर कहें जबरन उनको बर्दवान दुर्गापुर भेज दिया गया, जहां वह गए और नतीजा यह हुआ कि वह टीएमसी को उम्मीदवार कीर्ति आजाद से 1,37,981 मतों से हार गए। जो मिदनापुर की सीट उनकी हुआ करती थी वह बर्दवान दुर्गापुर में जाकर वह सीट को हार गए। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी मिदनापुर के साथ साथ बर्दवान दुर्गापुर की भी सीट गंवा दी, यानी बीजेपी के पास ये जो 2 सीटें हुआ करती थी उसको भी ये गंवा दी। वहीं बीजेपी क्या की कि विधायक अग्निमित्रा पाल को ले जाकर मिदनापुर से चुनाव में लड़ाई और टीएमसी भी वहाँ से विधायक जून मालिया को अपना उम्मीदवार बनाई और जून मालिया और अग्निमित्रा पाल में जब मुकाबला हुआ तो अग्निमित्रा पाल को जून मालिया ने 27,191 मतों से परास्त कर दिया, जबकि
अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब दिलीप घोष मिदनापुर से सांसद चुने गए थे, उस दरमियान इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 17,000 के करीब बढ़त ली थी। लेकिन यह 17,000 की बढ़त खत्म होकर 27,191 मतों से अग्निमित्रा पाल जून मालिया के हाथों चुनाव हार गई और जून मालिया सांसद बन गए। और यही कारण है कि जून मालिया उस विधानसभा से इस्तीफा दी है सीट से। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अब कहा जा रहा है कि जिस दिलीप घोष को मिदनापुर से बर्दवान दुर्गापुर भेजा गया था, उन्हें ही उम्मीदवार बनाने के लिए। लेकिन मार्के की बात तो यह है कि प्रदेश नेतृत्व, जिसमें अगर हम कहें कि प्रदेश के प्रभारी मंगल पांडे हों या सह प्रभारी अमित मालवीय हों या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार हों या नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हों, किसी ने भी दिलीप घोष से इस संबंध में कोई बात नहीं की है कि आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, पूछा भी नहीं है, या यूं भी नहीं कहा है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा। वैसे कोई बहुत बात को महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन्हें मिदनापुर से बर्दवान दुर्गापुर भेजा गया था तब भी किसी ने इनसे बात नहीं की थी। लेकिन जब इन्हें बर्दवान दुर्गापुर मिदनापुर से भेजा गया, उस वक्त भी कहा गया था कि सारे लोग चाहते थे कि जाएं, इसलिए डायरेक्ट इनसे किसी ने नहीं कहा था। बीजेपी आला कमान ने इनसे कहा था कि आपको बर्दवान दुर्गापुर जाना है। हो सकता है इस दफ़े भी बर्दवान दुर्गापुर की जगह इनसे कहा जाए कि नहीं, अब आपको मिदनीपुर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ना है और यह फरमान या आदेश इनको भाजपा आला कमान यानी भाजपा हाई कमांड से सुनने को मिले। ऐसी स्थिति में क्या दिलीप घोष ना कर पाएंगे? जैसे पिछली बार तो ना नहीं कर पाए। हालांकि चुनाव हारने के बाद उन्होंने जरूर कहा कि अगर मुझे बगैर किसी कुर्सी यानी पद, मर्यादा, दायित्व, कार्यभार के रखा जाएगा तो मैं राजनीति को टाटा या बाय बाय कर दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिलीप घोष तैयार होंगे? अगर हम देखें तो 2019 में के बाद 2021 में को ही अगर हम देख लें तो इसके पहले बीजेपी के 3 विधायक हुआ करते थे। दिलीप घोष विधानसभा में जरूर थे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष की हैसियत प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब विधानसभा में बीजेपी विरोधी दल है और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं। और शुभेंदु अधिकारी के मातहत क्या यह विधायक बनना पसंद करेंगे? और शुभेंदु अधिकारी से दिलीप घोष के कैसे संबंध हैं, यह सभी को पता है। भले ही वो मंच पर, सार्वजनिक स्थल पर साथ दिखते हैं, लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते कैसे हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले हर किसी को पता है कि यह दूरी कुछ मायने रखती है। वहीं दिलीप घोष को कहा जाता है कि प्रदेश नेतृत्व में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको अपना सगा मानता हो। वैसे भी दिलीप घोष साफ बोलना पसंद करते हैं, दो टूक बोलना पसंद करते हैं। ऐसे में उनके दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन क्या जब भाजपा आला कमान उनसे कहेगा मेदिनीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या वह ना कर पाएंगे? यही देखना होगा। और ये हाँ और ना के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि वह भाजपा का मेदिनीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनेंगे या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।